हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसमें हम जानेंगे टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है। इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स दी हुई हैं, एक 3x स्क्वायर, एक माइनस 4x और एक 2। कोफिशिएंट है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 और x का कोफिशिएंट है -4 और 2 कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल दिया हुआ है इसमें x, क्योंकि हमारी पूरी जो पॉलिनोमियल है वो x में है, सो इसका वेरिएबल x है। अब है सेकंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5। इसमें टर्म्स हैं 4, 2y क्यूब, 7y स्क्वायर माइनस 3y और 5। कोफिशिएंट है इसमें, y क्यूब का कोफिशिएंट है 2, y स्क्वायर का 7, y का है -3 और 5 कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल है इसमें y, क्योंकि हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो y में दी हुई है। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के नाम बताने हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें एक टर्म है तो इसका नाम होगा मोनोमियल। एक वाले को हम मोनोमियल कहते हैं और इसमें दो टर्म है तो इसे कहेंगे बायोनोमियल। बायोनोमियल। और ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। इसमें तीन टर्म्स है तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और ये है 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। इसमें चार टर्म्स हैं। चार टर्म्स, ये चार से ज़्यादा वाली जो भी टर्म्स होती हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, सो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। अब आता है डिग्री एंड नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के नाम बताने हैं। सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की पॉलिनोमियल में उसे ही हम डिग्री कहते हैं। जैसे ये है 2x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर है 1, सो इसकी डिग्री भी 1 होगी। और ये है 4x स्क्वायर प्लस 9, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो इसकी डिग्री भी 2 होगी। और ये है 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9, ये 2 है और ये 3 है, सो हाईएस्ट पावर 3 हुई, सो इसकी डिग्री 3 होगी। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 और डिग्री 1 रहती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 और डिग्री 2 रहती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और डिग्री भी 3 है, इसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच अ पॉलिनोमियल्स बिकम ज़ीरो। वेरिएबल पर हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ये है कि हम x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें जो ये पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो बन जाए। सबसे पहले जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें इसे ज़ीरो के इक्वल रखना होगा, सो हम लिखेंगे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -6 है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/3, सो 3 2 ज़ा 6। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, सो ये पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो बन जाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है सो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 1 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है सो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। और किसी की 3 है सो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 3 होंगे। जैसे इसमें डिग्री 1 है इसकी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 1 है, 2 नहीं है। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हमें जो नीचे ग्राफ दिए हुए हैं हमें उनमें बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने के लिए ये देखना होता है कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये x एक्सिस है तो ग्राफ x एक्सिस को यहाँ काट रहा है, सो एक बार काट रहा है, सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 1।
यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ये तो वाई एक्सिस है, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स डैश। सो ये वाई है, सो इस पर तो हम काउंट नहीं करेंगे। सो एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 2। और इसमें एक यहाँ और एक यहाँ, सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 3। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार काट रहा है, सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 1। और ये काट रहा है एक बार यहाँ पर, ये टच करके जा रहा है, जो टच करके जाता है हम उसे भी काउंट करते हैं, सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 1। और ये इसमें एक बार यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, और एक बार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 4। अब है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें रिलेशन दिखाना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। सबसे पहले इसमें देखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx + c। इसमें हमारे पास है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, -b यहाँ से अपॉन a। सो b है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और a है कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। सो ये है कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट है और a है कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी आपको ये सुन के अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे x² + 7x + 10। इसे ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। x² + 7x + 10 इज़ इक्वल टू 0। अब हम कांस्टेंट टर्म की और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फैक्टर करेंगे। जैसे हमारे पास 10 आएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। सो 10 के फैक्टर करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। सो हमारे पास 5 और 2 आ जाएगा। हमें ऐसा नंबर बनाना है जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और सम करें तो 7 आए। सो ये देख सकते हैं हम, 5 × 2 इज़ इक्वल टू 10 एंड 5 + 2 इज़ इक्वल टू 7। सो हम 7 की जगह 5 + 2 लिखेंगे। इसे सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे x² + 5 + 2 x एज इट इज़ + 10 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x² + 5 और x की मल्टीप्लाई होगी 5x + 2x + 10 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक तो ये है और एक ये है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। सो इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो यहाँ बचेगा x + 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ से होगा x + 2 5 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू 0। एक x + 5 कॉमन आ जाएगा और बचेगा हमारे पास x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। x + 5 इज़ इक्वल टू 0, x + 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, इधर +5 है इज़ इक्वल टू के इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2। सो हमारे पास अल्फ़ा है -5 और बीटा है -2। अब हमने इसके ज़ीरोज़ तो फाइंड कर लिए हैं, अब हमें रिलेशन दिखाना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। सो हमने अभी एक फार्मूला सीखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, सम ऑफ ज़ीरोज़ का। सो अल्फ़ा है हमारे पास -5 प्लस -2 इज़ इक्वल टू -b और a की वैल्यू हमें नहीं पता है। सो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसे ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। x² का कोफिशिएंट a है, सो यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 10। सो हम इन वैल्यूओं को यहाँ पुट करेंगे। b की वैल्यू है -7, यहाँ पे माइनस है, और 7 वो वैल्यू है अपॉन 1। सो ये हो जाएगा -5 और -2 इज़ इक्वल टू -7। 1 अपॉन में नहीं लिखते हैं, ये -7 इज़ इक्वल टू -7 हो जाएगा। ये LHS इज़ इक्वल टू RHS। अब एक और है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a।
सो अल्फ़ा है हमारे पास -5 इंटू -2 इज इक्वल टू सी है 10/1। 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 को हम डिवाइड में नहीं लिखते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 10। ये भी LHS इज इक्वल टू RHS। सो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आ चुके हैं। सो हम लिखेंगे वेरीफाइड। हमें वेरीफाई करने के लिए कहा था, हमने वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। हमें ये पोलिनोमियल दिया हुआ है x² - 3। हमें इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है और रिलेशन दिखाना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। सबसे पहले हम अपना पोलिनोमियल लिखते हैं x² - 3। इसे ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² इज़ इक्वल टू, इधर -3 है, अगर हम इधर कर देंगे तो +3 हो जाएगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू √3। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस में। सो एक हो जाएगा x इज़ इक्वल टू +√3 और एक हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -√3। यानी हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा √3 और बीटा आ जाएगा -√3। ये तो इसके ज़ीरोज़ हो गए। हमें रिलेशन दिखाना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। सो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। यहाँ से हमें अल्फ़ा दिया हुआ है √3 और प्लस -√3 बीटा है। सो ये हो जाएगा -√3 इज़ इक्वल टू b होता है x का कोफिशिएंट। सो x का कोफिशिएंट तो हमारे पास नहीं है, सो ये हो जाएगा 0/, a होता है x² का कोफिशिएंट। सो ये है 1/1 हो जाएगा, √3 और -√3 0 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से LHS इज़ इक्वल टू RHS। अब करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू C/a। सो अल्फ़ा है √3 इंटू -√3 इज़ इक्वल टू C है हमारे पास -3 अपॉन a है x² का कोफिशिएंट 1। सो ये हो जाएगा, इन दोनों में से -3 बाहर आ जाएगा और इज़ इक्वल टू पे है हमारे पास -3 अपॉन में 1 हम नहीं लिखते हैं। यहाँ से हो जाएगा LHS इज़ इक्वल टू RHS। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो चुका है, यानी हम लिखेंगे वेरीफाइड, क्योंकि रिलेशन आ चुका है दोनों के बीच ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के। एग्जांपल दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं -3 and 2। सो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 2। सो यहाँ से हमें इक्वेशन बतानी है। हमारे पास एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो यहाँ से हम लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -3। सो माइनस ये है और ये प्लस हो जाएगा और x एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है।